हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम विजुअल आर्ट क्लास में आपकी टीजीटी पीजीटी की क्लास चला रहे हैं हिंदी साहित्य की। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दे और जो भी इसको देख रहे हो वो उसे शेयर कर दे, जिससे कि आपको आगे के जो लोग हैं उनको भी इसका फायदा मिलता रहे। ठीक है, हम हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या पढ़ रहे थे? प्रेम प्रेम सूफी काव्य के अंतर्गत हम शायद पढ़ रहे थे। तो सूफी काव्य में हमने अभी तक कुतुबन, आशायत और कल की पिछली की क्लास में हमने मंझन की मधुमालती के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं उसके आगे उस्मान की चित्रावली। उस्मान की चित्रावली। उस्मान ने किस रचना, कौन सी रचना लिखी थी? सूफी काव्य के अंतर्गत इनकी फेमस है चित्रावली। ठीक है, उस्मान की चित्रावली जो है इसका समय है 1022। ठीक है, 1022 हिजरी संवत आपका मिलता है, हिजरी संवत। जैसे कि हमने इससे पहले भी आपको बताया था, जो आपके मंजन की मधुमालती है उसमें भी हिजरी संवत में मिलता है, या आपकी जो पद्मावत है वो भी हिजरी संवत में देखने को मिलता है। तो उसका सन और हिजरी संवत ये दोनों ही अलग अलग होता है। ठीक है, हिजरी संवत से ईस्वी निकालने के लिए उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसको आप मत जानिए। अभी फिलहाल इतना है कि चित्रावली जो है वो कब लिखी गई थी? 1022 हिजरी संवत में, या फिर इसको सन में क्या देखेंगे? 1613 ईस्वी में। इसमें 1613 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, उस्मान के गुरु कौन थे? उस्मान के गुरु का नाम था हाजी बाबा। उस्मान के गुरु का नाम भी आपसे पूछा जा चुका है, हाजी बाबा थे। और उस्मान जो है वो जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन। आपसे भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं उनके समकालीन वो किस राजा के राज्य के समय में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी, ये आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने सभी के बताया है कि वो किस राज्य के समकालीन रहे हैं। ठीक, तो उस्मान जो है वो किसके समकालीन रहे हैं? जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। उस्मान की चित्रावली जो है उसमें अंग्रेजों के जो द्वीप हैं, अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन जो है वो किस रचना में देखने को मिलता है? तो वो उस्मान की चित्रावली में। उस्मान की चित्रावली में आपके इसमें नायक और नायिका कौन है? सुजान और चित्रावली। सुजान, चित्रावली। सुजान है इसका नायक है और नायिका कौन है? चित्रावली। मुख्य नायक इसके सुजान और चित्रावली है, लेकिन इसके अलावा आपके सामने एक और नायिका का मिलता है नाम, कमलावती का। किसका? कमलावती। जिसमें से सुजान को जो है वो कवि ने किस रूप में माना है? ज्ञानवान के रूप में। सुजान को क्या कहा है? ज्ञानवान। चित्रावली, चित्रावली को किस रूप में माना है? विद्या के रूप में। चित्रावली को क्या माना है? विद्या के रूप में। और कमलावती को माना है अविद्या के रूप में। आप इसके अलावा आप जितने भी हमने सूफी काव्य के अंतर्गत कवियों के बारे में पढ़ा है, आपने देखा होगा वो लगभग 3 लोगों को रखते हैं, जिसमें से 2 नायिका रहती हैं, एक नायक रहता है। नायक की पत्नी होती है, ठीक है, वो जो होती है वो अविद्या या सांसारिक मोह माया से बंधी हुई मानी जाती है। और जिसकी खोज में वो जाता है, जिससे उसे प्रेम होता है, तो वो क्या होती है? विद्या होती है या परमात्मा होती है। या हमने बताया था आपको कि पुरुष जो है इसमें सूफी काव्य में पुरुष जो है वो एक आत्मा के रूप में है, और जिस स्त्री के प्रेम में वो व्याकुल होकर के उसी की खोज में जाता है वो स्त्री क्या है? यहाँ पर परमात्मा का रूप है। तो यहाँ पे चित्रावली को भी उस्मान ने एक विद्या के रूप में
या आप कह लीजिए कि परमात्मा को प्राप्त करने के रूप में माना गया है। ठीक है, इसमें सुजान और चित्रावली की प्रेम कथा ही चलती रहती है। बीच में कमलावती जो है वो सुजान की पत्नी रहती हैं, तो वो उनके वियोग में व्याकुल होती रहती है। लेकिन सुजान का जो मोड़ है वो किधर की रहता है, चित्रावली की तरफ। ठीक, इन्होंने रचना का एकमात्र उद्देश्य बताया है अमर होने की इच्छा। उस्मान ने जो अपनी रचना लिखी थी चित्रावली, वो उन्होंने सूफी काव्य के अंतर्गत सिर्फ किस लिए लिखी थी, इनका केवल एक उद्देश्य था, और वो भी उद्देश्य क्या था इनका, अमर होना था। आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि सूफी काव्य के अंतर्गत किस कवि ने केवल अमर होने के उद्देश्य से रचना लिखी थी? किसने? उस्मान ने लिखी थी, उस्मान की चित्रावली। उस्मान की चित्रावली जो है ये भी आपकी दोहा और चौपाई छंद में मिलती है देखने को, और इसमें जो 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया जाता है। एक क्रम होता है, तो उस क्रम में क्या रखा गया है कि सूफी काव्य में जो उस्मान की चित्रावली है उसमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की प्रवृत्ति के आधार पर इसको रचा गया था। ठीक है, ये हमने देखा आज उस्मान की चित्रावली के बारे में, जो आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बाहर आपका उस्मान की चित्रावली से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट की क्लास में आपको जायशी के बारे में पढ़ाएंगे।